आज आप एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां आप अपनी प्रिय पत्नी के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों को याद करेंगे। यह कहानी आपको शहर की शांत गलियों में ले जाएगी, जहां प्यार की मधुर यादें बसी हुई हैं। इस शांत और सुकून भरी यात्रा के दौरान आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आप गहरी नींद की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अब आराम से लेट जाइए और इस प्यार भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि आप शहर के एक बहुत ही शांत पार्क में बैठे हुए हैं। यह एक पुराना पार्क है, जहां बड़े बड़े पेड़ों की छाया में कई बेंचें लगी हुई हैं। आप उनमें से एक बेंच पर बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। शाम का समय है और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा है। आसमान में हल्के नारंगी और गुलाबी रंग के बादल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हवा में एक मिठास है जो आपके चेहरे को धीरे धीरे छू रही है। आपके चारों ओर बहुत ही शांति है। दूर से कहीं किसी बच्चे की हंसी की आवाज बहुत ही धीमी सी आ रही है। पार्क में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और सुकून भरा है। हल्की ठंडी हवा आपके बालों को धीरे धीरे हिला रही है। यह हवा बहुत ही मीठी और सुगंधित है, जैसे कि पास के फूलों की खुशबू इसमें मिली हुई हो। आप गहरी सांस लेते हैं और इस सुंदर शाम का आनंद लेते हैं। बेंच पर बैठे बैठे आपकी नजर पार्क के अलग अलग हिस्सों पर जाती है। यहां वहां छोटे छोटे फूलों की क्यारियां हैं, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कुछ बुजुर्ग लोग अपनी अपनी बेंचों पर बैठकर शांति से अखबार पढ़ रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि यह जगह आपको कितनी परिचित लग रही है। जैसे जैसे शाम गहराती जा रही है, आपके मन में कुछ मधुर यादें धीरे धीरे जगने लगती हैं। हवा की यह मिठास और इस पार्क की यह शांति आपको किसी बहुत ही खास समय की याद दिला रही है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इस शांत पार्क की हवा में अपने मन को एकदम शांत होने देते हैं। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, आपके दिल में कुछ बहुत ही मधुर यादें धीरे धीरे जगने लगती हैं। आप अपनी प्रिय पत्नी के साथ बिताए गए उन सुनहरे दिनों को याद करने लगते हैं, जो आपके जीवन के सबसे खुशी भरे पल थे। हर एक याद आपके दिल में एक मिठास भर देती है, जैसे कि शहद की बूंदें धीरे धीरे आपके मन में घुल रही हों। आपको याद आता है कि कैसे आप दोनों शहर की इन्हीं सड़कों पर
हाथ में हाथ डालकर चलते थे। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी की मधुर आवाज और उसके चेहरे पर बिखरी हुई खुशी, सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा है। बेंच पर बैठे बैठे आप महसूस करते हैं कि आपके दिल की धड़कन बहुत ही शांत और स्थिर हो गई है। हवा अभी भी आपके चेहरे को बहुत ही प्यार से छू रही है, जैसे कि वो भी आपकी इन मधुर यादों का हिस्सा बनना चाहती हो। आपके मन में उन दिनों की तस्वीरें एक के बाद एक आती जा रही हैं। कैसे आप दोनों सुबह सुबह एक साथ चाय पीते थे और खिड़की से बाहर शहर को जागते हुए देखते थे। यादों की यह मिठास आपके पूरे शरीर में एक गर्माहट भर देती है। आप महसूस करते हैं कि आपका मन कितना शांत और प्रसन्न हो गया है। पार्क की यह शांति और आपकी ये प्यारी यादें मिलकर एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बना रही हैं। आप गहरी सांस लेते हैं और अपने दिल में उठ रही इस मिठास को महसूस करते हैं। हर सांस के साथ आप और भी गहरी यादों में डूबते जा रहे हैं। यादों की इस मिठास में डूबते हुए आपको अचानक एक बहुत ही खास दिन याद आता है। वह दिन जब आप पहली बार अपनी प्रिय पत्नी से मिले थे। आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती है जब आप याद करते हैं कि वह मुलाकात भी इसी पार्क में हुई थी। आप महसूस करते हैं कि आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं, यह वही बेंच है जहां आप दोनों ने पहली बार एक साथ बैठकर बातें की थी। कितना अजीब संयोग है कि आज फिर से आप इसी जगह पर उन्हीं यादों में खो गए हैं। उस दिन भी ऐसी ही शाम थी और हवा में वैसी ही मिठास थी। आप याद करते हैं कि कैसे वो पहली बार इस बेंच पर आपके पास आकर बैठी थी। उसकी साड़ी का रंग हल्का गुलाबी था और हवा में उसकी खुशबू बहुत ही मधुर लग रही थी। आपको याद है कि शुरू में आप दोनों बहुत ही शर्माते हुए बैठे थे। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और फिर घंटों तक आप दोनों यहीं बैठकर बातें करते रहे। उसकी आवाज कितनी मधुर थी और जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे पूरा पार्क खुशी से भर जाता है। उस दिन भी ऐसे ही पेड़ों की छाया में आप दोनों बैठे थे और धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। आपको याद है कि कैसे आप दोनों ने शहर की रोशनी को धीरे धीरे जगते हुए देखा था। वो पहली मुलाकात कितनी सुंदर और शांत थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस दो दिलों का
धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना। आज भी इस बेंच पर बैठकर आप उस दिन की हर बात, हर पल को बिल्कुल साफ तरीके से याद कर सकते हैं। उस पहली मुलाकात की यादों में खोए हुए आपके मन में सबसे पहले उसकी मुस्कान का चित्र उभरता है। वह मुस्कान कितनी सुंदर थी, कितनी मासूम और भोली, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे फूलों पर पड़ती है। आप याद करते हैं कि जब वो पहली बार मुस्कुराई थी तो आपका दिल कितनी तेजी से धड़कने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होंठों पर वह प्यारी सी मुस्कान जो आज भी आपके दिल में वैसी ही ताजा है। और फिर उसकी हंसी, वह मधुर हंसी जो आज भी आपके कानों में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे हवा में घंटियों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही हो। आप बेंच पर बैठे बैठे अपने कानों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और महसूस करते हैं कि उसकी हंसी की आवाज अभी भी कहीं न कहीं आपके आसपास गूंज रही है। उस दिन जब आप दोनों इसी बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे तो आपने कुछ मजाकिया बात कही थी और वो जोर से हंस पड़ी थी। उसकी वह हंसी इतनी मधुर और संक्रामक थी कि आप भी बिना कुछ सोचे समझे हंसने लगे थे। आज भी जब आप उस हंसी को याद करते हैं तो आपके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है। यह आवाज आपके दिल की गहराई में इतनी गहरी बस गई है कि समय के साथ यह और भी मधुर होती जा रही है। पार्क की शांति में आप महसूस करते हैं कि उसकी आवाज हवा के हर झोंके के साथ आपके कानों तक पहुंच रही है। वह मुस्कान, वह हंसी और वह प्यार भरी आवाज आज भी आपके लिए सबसे सुंदर संगीत है। उसकी मधुर हंसी की गूंज में खोए हुए आपके मन में अचानक एक और बहुत ही खास याद आती है। शादी के बाद का वह पहला दिन जब आप दोनों अपने नए घर में पहली बार एक साथ गए थे। वह छोटा सा अपार्टमेंट शहर के बीचों बीच एक शांत गली में था। तीसरी मंजिल पर 2 कमरों का प्यारा सा घर जिसमें एक छोटी सी बालकनी भी थी। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों ने पहली बार उस घर की चाबी एक साथ मिलकर घुमाई थी। दरवाजा खुलते ही आपको लगा था जैसे आप किसी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। घर छोटा था लेकिन उसमें इतना प्यार था, इतनी गर्माहट थी कि लगता था
जैसे यह दुनिया का सबसे सुंदर महल हो। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी घर के हर कोने को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सोच रही हो कि इस घर को कैसे और भी सुंदर बनाया जाए। रसोई में जाकर उसने पहली बार चूल्हा जलाया था और आप दोनों ने मिलकर चाय बनाई थी। वह चाय कितनी स्वादिष्ट लगी थी, शायद इसलिए कि वो अपने नए घर की पहली चाय थी। बालकनी में खड़े होकर आप दोनों ने शहर की रोशनी को देखा था। नीचे सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन आप दोनों को लगता था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ आप दोनों के लिए ही बनाई गई हो। उस छोटे से घर में प्यार की कितनी मिठास थी, कितनी गर्माहट थी कि आज भी उस घर की याद आते ही आपका दिल खुशी से भर जाता है। उस प्यार से भरे छोटे से घर की यादों में आपको सबसे ज्यादा सुबह के वे खूबसूरत पल याद आते हैं, जब आप दोनों एक साथ उठकर चाय बनाते थे। वे सुबह कितनी सुंदर होती थी, कितनी शांत और सुकून भरी। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले रसोई में जाती थी। चाय बनाने की आवाज, बर्तनों की हल्की सी खनक और चाय की पत्ती की वह मधुर खुशबू जो पूरे घर में फैल जाती थी। आप भी धीरे धीरे उठकर रसोई में जाते थे और देखते थे कि वो कितनी सुंदरता से चाय बना रही है। उसके चेहरे पर सुबह की वह ताजगी और आंखों में वह प्यार भरी चमक जो आपका दिल खुशी से भर देती थी। 2 कप चाय लेकर आप दोनों बालकनी में जाते थे। वहां 2 छोटी सी कुर्सियां थीं, जिन पर बैठकर आप दोनों शहर को धीरे धीरे जागते हुए देखते थे। सुबह का वह समय कितना जादुई होता था। शहर अभी भी नींद से जाग रहा होता था और सड़कों पर हल्की सी हलचल शुरू हो रही होती थी। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज और पक्षियों का चहकना, सब कुछ इतना शांत, इतना सुकून भरा। आप दोनों चाय की चुस्कियां लेते और धीरे धीरे बातें करते, कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते रहते। उसकी उंगलियां चाय के कप को कितनी सुंदरता से पकड़ती थी और जब वो चाय पीती थी तो उसका चेहरा कितना प्यारा लगता था। सूरज धीरे धीरे ऊपर आता
और शहर की इमारतों पर सुनहरी रोशनी पड़ती। आप दोनों इस खूबसूरत नज़ारे को बिल्कुल शांति से देखते और महसूस करते कि जिंदगी कितनी सुंदर है। सुबह की उन खूबसूरत चाय की यादों के साथ साथ आपके मन में रसोई के वे प्यारे पल भी आते हैं जब आप दोनों मिलकर खाना बनाते थे। वह छोटी सी रसोई कितनी खुशियों से भरी रहती थी जब आप दोनों एक साथ काम करते थे। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी सब्जी काटते समय आपसे छोटी छोटी बातें करती रहती थी और आप उसकी मदद करने की कोशिश में कभी कभी कुछ गलत कर देते थे जिससे वो हंस पड़ती थी। उसकी वह हंसी रसोई की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती थी और पूरा घर खुशी से भर जाता था। कभी कभी आप दोनों के बीच छोटी छोटी नोकझोंक भी होती थी, जैसे कि नमक कम है या मसाला ज्यादा हो गया है। लेकिन ये सब कितनी प्यारी लगती थी, कितनी मासूम और भोली। आप याद करते हैं कि कैसे वो आपको सिखाती थी कि प्याज कैसे काटते हैं या दाल में कितना पानी डालना चाहिए। रसोई में काम करते समय आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते थे कि कभी कभी आपके हाथ छू जाते थे और दोनों शर्माकर मुस्कुरा देते थे। खाना बनाने के बाद आप दोनों एक साथ बैठकर खाते थे और वो हमेशा पूछती थी कि स्वाद कैसा है। आप कहते थे कि बहुत अच्छा है और वो खुशी से आपकी प्लेट में और खाना परोस देती थी। वे दिन कितने सुंदर थे, कितने सादे और सरल, लेकिन उनमें इतना प्यार था, इतनी खुशी थी कि आज भी उन यादों को सोचकर आपका दिल गर्माहट से भर जाता है। रसोई की उन मधुर यादों के साथ साथ आपके मन में शाम के वे खुशी भरे पल आते हैं जब आप ऑफिस से घर वापस आते थे। दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटने का वह सुकून कितना प्यारा लगता था। आप याद करते हैं कि कैसे आप सीढ़ियां चढ़ते समय ही महसूस कर लेते थे कि आपकी पत्नी दरवाजे के पास आपका इंतजार कर रही है। उसके पैरों की हल्की सी आहट और दरवाजे के पास उसकी मौजूदगी का एहसास आपको कितनी खुशी देता था। जैसे ही आप चाबी से दरवाजा खोलते थे, वो वहीं खड़ी मिलती थी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में आपको देखने की वह खुशी जो पूरे दिन के इंतजार के बाद
मिलने का सुकून था। और फिर वह पल आता था जब आप दोनों एक दूसरे से गले मिलते थे। उसका गर्म आलिंगन, उसकी बाहों की वह कोमलता जो दिन भर की सारी थकान एक पल में दूर कर देती थी। आप याद करते हैं कि कैसे वो आपका बैग लेकर अंदर रख देती थी और पूछती थी कि दिन कैसा रहा। उसकी आवाज में कितनी चिंता होती थी, कितना प्यार, और आपकी हर छोटी बड़ी बात सुनने की उत्सुकता। कभी कभी आप थके हुए होते थे तो वो आपके माथे पर हाथ रखकर प्यार से सहलाती थी। उसकी उंगलियों का वह मुलायम स्पर्श सिर पर कितना सुकून देता था, कितनी शांति मिलती थी। वे शामें कितनी खुशी से भरी होती थी जब आप दोनों एक साथ होते थे और पूरा घर प्यार की गर्माहट से भर जाता था। शाम की उन खुशी भरी वापसी की यादों के साथ आपके मन में वीकेंड की सुबह के वे आलसी और प्यारे पल आते हैं जब आप दोनों देर तक बिस्तर में लेटे रहते थे। शनिवार और रविवार की सुबह कितनी अलग होती थी, कितनी शांत और सुकून भरी। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम से लेटे रहते थे। आप याद करते हैं कि कैसे सुबह का सूरज खिड़की से अंदर आता था और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल जाती थी। आप दोनों बिस्तर में लेटे धीरे धीरे बातें करते रहते थे। उसकी आवाज सुबह के समय कितनी मधुर लगती थी, कितनी कोमल और प्यारी। वो आपसे पूछती थी कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, या फिर घर में ही आराम करना है। कभी कभी आप दोनों बिल्कुल चुप रहते थे और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते थे। उसकी आंखों में सुबह की वह नींद और चेहरे पर वह मासूमियत जो आपका दिल खुशी से भर देती थी। बाहर से पक्षियों के चहकने की आवाज और दूर से शहर के जागने की हल्की सी आवाजें आती रहती थी। लेकिन आप दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते थे। वो कभी कभी आपके बालों में उंगलियां फेरती थी और आप उसके हाथ को प्यार से पकड़ लेते थे। ये छोटे छोटे इशारे कितने प्यारे लगते थे, कितने मधुर और सुकून भरे। वे वीकेंड की सुबह आज भी आपके दिल में वैसी ही ताजा हैं जैसे कल की ही बात हो। वीकेंड की उन आलसी सुबह की यादों के साथ
आपके मन में शॉपिंग मॉल के वे खुशी भरे दिन आते हैं जब आप दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमने जाते थे। शहर के बीच में वह बड़ा सा मॉल था जहां आप दोनों अक्सर जाया करते थे। मॉल के अंदर ठंडी हवा और चमकदार रोशनी, सब कुछ कितना सुंदर लगता था। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों मॉल के मुख्य दरवाजे से अंदर जाते समय एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते थे। उसका हाथ आपके हाथ में कितना मुलायम लगता था, कितना गर्म और प्यारा। धीरे धीरे आप दोनों अलग अलग दुकानों के सामने रुकते जाते थे। वो कपड़ों की दुकान में रंग बिरंगे कपड़े देखती और आप उसकी पसंद को समझने की कोशिश करते रहते। जब वो कोई सुंदर साड़ी या सूट देखती थी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। आप उसे देखकर मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि यह बहुत सुंदर है। कभी कभी आप दोनों फूड कोर्ट में जाकर आइसक्रीम खाते थे। एक ही कप में 2 चम्मच लेकर बारी बारी से आइसक्रीम खाना कितना मजेदार लगता था। मॉल में घूमते समय आप दोनों कभी कभी रुककर खिड़की से बाहर शहर को देखते थे। ऊपर से शहर का नजारा कितना सुंदर दिखता था और आप दोनों एक दूसरे को अलग अलग चीजें दिखाते रहते। वे दिन कितने सादे थे, लेकिन उनमें कितनी खुशी थी, कितना प्यार था। शॉपिंग मॉल की उन खुशी भरी यादों के साथ आपके मन में सिनेमा हॉल के वे रोमांचक पल आते हैं जब आप दोनों साथ में फिल्म देखने जाते थे। शहर के मुख्य बाजार में वह पुराना सिनेमा हॉल था जहां आप दोनों अक्सर जाया करते थे। टिकट काउंटर पर लंबी कतार में खड़े होकर आप दोनों धीरे धीरे बातें करते रहते थे। हॉल के अंदर जाते समय वह हल्का अंधेरा और स्क्रीन की रोशनी कितनी रहस्यमय लगती थी। आप दोनों अपनी सीटों पर बैठकर फिल्म शुरू होने का इंतजार करते थे। जैसे ही हॉल में अंधेरा होता था और फिल्म शुरू होती थी, आप धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते थे। उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों के साथ कितनी सुंदरता से गुम्थ जाती थी। फिल्म के दौरान जब कोई मजेदार सीन आता तो आप दोनों एक साथ हंसते थे। उसकी हंसी अंधेरे हॉल में कितनी मधुर लगती थी, जैसे संगीत की
मिठास हो। कभी कभी रोमांटिक सीन के दौरान वो शर्माकर आपकी बाह से चिपक जाती थी और आप उसके करीब होने का एहसास महसूस करते रहते थे। इंटरवल के समय आप दोनों लॉबी में जाकर समोसे और चाय लेते थे। वो आपसे फिल्म के बारे में पूछती और आप दोनों अपनी अपनी राय साझा करते रहते थे। वे शामें कितनी खुशी से भरी होती थीं जब आप दोनों सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर घर की तरफ धीरे धीरे चलते जाते थे। सिनेमा हॉल की उन मधुर यादों के साथ आपके मन में रेस्टोरेंट के वे रोमांटिक शामें आती हैं जब आप दोनों डिनर डेट पर जाते थे। शहर के एक कोने में वह छोटा सा रेस्टोरेंट था जहां आप दोनों खास मौकों पर जाया करते थे। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा था, जैसे प्यार के लिए खास तौर पर बनाया गया हो। आप याद करते हैं कि कैसे वेटर आप दोनों को एक कोने की टेबल पर बिठाता था जहां मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही होती थी। मोमबत्ती की वह हल्की रोशनी कितनी सुंदर लगती थी, कितनी मधुर और रोमांटिक। उस रोशनी में आपकी पत्नी का चेहरा कितना खूबसूरत दिखता था, जैसे कोई परी आपके सामने बैठी हो। उसकी आंखों में मोमबत्ती की लौ की परछाई कितनी प्यारी लगती थी और जब वो मुस्कुराती थी तो पूरा चेहरा सुनहरी रोशनी में चमक उठता था। आप दोनों धीरे धीरे खाना खाते और बातें करते रहते। वो आपसे दिन भर की बातें पूछती और आप उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते रहते। कभी कभी बातचीत के बीच में आप दोनों चुप हो जाते और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। वे पल कितने खास होते थे, कितने प्यार से भरे, जब बिना कुछ कहे दिल की बात आंखों से कह दी जाती थी। रेस्टोरेंट में हल्का संगीत बजता रहता था और आप दोनों उस मधुर माहौल में खो जाते थे। रेस्टोरेंट की उन रोमांटिक शामों की यादों के साथ आपके मन में त्योहारों के वे रंग बिरंगे दिन आते हैं, जब आप दोनों मिलकर घर को सजाते थे। दिवाली का समय कितना खुशी से भरा होता था, जब आप दोनों सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करते थे। वो कितनी मेहनत से हर कोने को साफ करती और आप उसकी मदद करते रहते। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों बाजार से रंगोली के रंग बिरंगे पाउडर लाते थे।
घर के मुख्य दरवाजे पर वो कितनी सुंदरता से रंगोली बनाती थी और आप उसे देखते रहते थे। उसकी उंगलियां कितनी कुशलता से रंगों को फैलाती थी और धीरे धीरे एक सुंदर सा डिजाइन तैयार हो जाता था। फूलों की पंखुड़ियां और दिए रंगोली के चारों ओर कितने प्यारे लगते थे। रसोई में मिठाइयाँ बनाने का वह समय कितना मजेदार होता था। वो लड्डू, बर्फी और गुजिया बनाती रहती और पूरा घर मिठास की खुशबू से भर जाता था। आप उसकी मदद करते, कभी सामान लाकर देते, कभी चीनी तौलकर देते और वो मुस्कराकर आपको धन्यवाद कहती रहती। शाम को जब दिए जलाने का समय आता तो आप दोनों एक साथ घर के हर कोने में छोटे छोटे दिए जलाते थे। उसका चेहरा दियों की रोशनी में कितना सुंदर लगता था, जैसे वो खुद एक दिया हो। वे त्योहार कितनी खुशियों से भरे होते थे, कितने प्यार और उमंग से। त्योहारों की उन खुशी भरी यादों के साथ आपके मन में दिवाली की उस खास रात का चित्र उभरता है, जब आप दोनों साथ में दिए जलाते थे। शाम का समय था और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। आप दोनों छत पर गए थे, जहां छोटे छोटे मिट्टी के दिए कतार में रखे हुए थे। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी एक एक दिए को बहुत ही सावधानी से तेल से भरती थी और फिर बत्ती को सही जगह रखती थी। जब आप दोनों ने पहला दिया जलाया तो उसकी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। वह छोटी सी लौ कितनी सुंदर लग रही थी, जैसे आशा की एक किरण हो। एक के बाद एक दिए जलते गए और छत पर रोशनी का एक सुंदर सा जाल बिछ गया। आपकी पत्नी हर दिए को जलाते समय कुछ मन ही मन प्रार्थना करती रहती थी। दियों की रोशनी में उसका चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा था। सुनहरी रोशनी उसके गालों पर नाचती रहती थी और आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे दियों की रोशनी और भी तेज हो गई हो। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ दिखाई देती थी और आप उसे देखकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते थे। वह दिवाली की रात कितनी जादुई थी, कितनी प्यार से भरी, जब आप दोनों रोशनी के बीच खड़े होकर खुशियां मनाते थे।
दिवाली की उस रोशनी भरी रात की यादों के साथ आपके मन में होली के वे रंग बिरंगे दिन आते हैं जब आप दोनों रंगों के त्योहार में खुशी से सराबोर हो जाते थे। होली का दिन कितना खुशी से भरा होता था जब आप दोनों सुबह सुबह उठकर रंगों की तैयारी करते थे। छत पर अलग अलग रंगों के छोटे छोटे कटोरे रखे होते थे, लाल, पीला, हरा, नीला। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी पहले थोड़ा डरती थी कि कहीं कपड़े खराब न हो जाएं। लेकिन जैसे ही आप उसके गाल पर हल्का सा गुलाल लगाते थे, वो हंस पड़ती थी। उसकी वह हंसी होली के दिन कितनी मधुर लगती थी, जैसे रंगों के साथ खुशी भी हवा में घुल गई हो। धीरे धीरे वो भी आपके चेहरे पर रंग लगाने लगती थी। आप दोनों एक दूसरे पर रंग डालते रहते और हंसते रहते। उसके बाल रंगों से भर जाते और चेहरा इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा हो जाता था। पानी की बाल्टी और रंगों के साथ आप दोनों छत पर घंटों खेलते रहते। पूरा शरीर रंगों में सराबोर हो जाता, लेकिन मन कितनी खुशी से भरा रहता था। वह होली का दिन कितना प्यारा था जब आप दोनों रंगों के साथ प्यार भी बांटते थे। होली के उन रंग बिरंगे दिनों की यादों के साथ आपके मन में बारिश के वे सुकून भरे दिन आते हैं जब आप दोनों खिड़की के पास बैठकर बारिश का आनंद लेते थे। मानसून के दिन कितने खुशी से भरे होते थे जब आसमान में काले बादल छा जाते और हवा में बारिश की मिट्टी की वह मधुर खुशबू फैल जाती। आप याद करते हैं कि कैसे पहली बूंदें खिड़की के शीशे पर टपकने लगती थी और आप दोनों उत्साह से खिड़की के पास अपनी कुर्सियां लगा लेते थे। रसोई से गर्म चाय की खुशबू आती और आपकी पत्नी 2 कप चाय लेकर आपके पास आ जाती। उसके हाथों में चाय के कप कितने प्यारे लगते थे और भाप धीरे धीरे ऊपर उठती रहती। आप दोनों खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लेते और बाहर बारिश को देखते रहते। बूंदों की वह मधुर आवाज कितनी सुकून देती थी, जैसे प्रकृति अपना संगीत सुना रही हो। सड़क पर छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन जाते थे और बच्चे उनमें कागज की नावें तैराते रहते। आप दोनों उन्हें देखकर मुस्कराते रहते
और अपने बचपन की यादें साझा करते। वे बारिश के दिन कितने रोमांटिक होते थे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रकृति का आनंद लेते थे। बारिश के उन सुकून भरे दिनों की यादों के साथ आपके मन में वे छोटे छोटे प्यार भरे पल आते हैं जब आप अपनी पत्नी के बालों को प्यार से संवारते थे। सुबह सुबह जब वो तैयार होती थी तो आप उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके बालों को कंघी से सुलझाते थे। उसके बाल कितने मुलायम थे, कितने रेशमी, जैसे काले बादलों की मुलायम लहरें हों। आप याद करते हैं कि कैसे आप बहुत ही सावधानी से उसके बालों को अलग अलग स्टाइल में बांधने की कोशिश करते थे। कभी चोटी, कभी जूड़ा, और वो शीशे में देखकर मुस्कराती रहती थी जब आप उसके बाल संवार देते थे तो धीरे से उसके माथे पर प्यार से चूमते थे। वह चुंबन कितना कोमल होता था, कितना मधुर, जैसे फूलों की पंखुड़ियों का स्पर्श हो। उसके माथे पर आपके होठों का वह गर्म एहसास उसे कितनी खुशी देता था। वो आंखें बंद करके उस पल का आनंद लेती रहती और आप उसकी खुशी को महसूस करते रहते। ये छोटे छोटे इशारे कितने बड़े प्यार की निशानी थे। बिना कुछ कहे, सिर्फ स्पर्श से कितना प्यार एक दूसरे तक पहुंच जाता था। वे पल कितने खास थे, कितने प्यार से भरे, जब आप दोनों बिना शब्दों के अपने प्यार का इजहार करते थे। उन छोटे छोटे प्यार भरे इशारों की यादों के साथ आपके मन में सुबह के वे भावुक पल आते हैं जब आप ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते थे। हर सुबह जब आप तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचते थे तो आपकी पत्नी वहीं खड़ी मिलती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी, जैसे वो आपको जाने देना नहीं चाहती हो। आप याद करते हैं कि कैसे वो आपकी शर्ट को ठीक करती थी और टाई को सही जगह लगाती थी। उसकी उंगलियां आपके कॉलर पर कितनी कोमलता से चलती थी, जैसे वो आपको और भी सुंदर बनाना चाहती हो। और फिर वह पल आता था जब आप उसे विदाई का चुंबन देते थे। उसके माथे पर या गाल पर वह प्यार भरा चुंबन कितना मधुर लगता था। वो आंखें बंद करके उस पल को अपने दिल में संजो लेती थी। दिन भर
ऑफिस में काम करते समय आप उसकी याद में खो जाते थे। लंच के समय या चाय पीते वक्त आप सोचते रहते कि वो घर में क्या कर रही होगी। शाम होते ही आपका मन बेसब्री से घर लौटने के लिए मचलने लगता था। घड़ी की हर टिक टिक कितनी धीमी लगती थी, जैसे समय रुक गया हो। वे दिन कितने प्यार से भरे थे, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। विदाई और मिलन के उन भावुक पलों की यादों के साथ आपके मन में शाम की वे शांत सैर आती हैं, जब आप दोनों पास के गार्डन में हाथ डालकर टहलते थे। वह छोटा सा गार्डन आपके घर से बस 10 मिनट की दूरी पर था, जहां रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ बहुत ही सुंदरता से लगाए गए थे। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों गार्डन के मुख्य गेट से अंदर जाते समय एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते थे। उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों के साथ कितनी सुंदरता से गुम्थ जाती थी। गार्डन में चमेली के फूलों की वह मधुर खुशबू हवा में घुली रहती थी। गुलाब की क्यारियों से आती हुई वह मिठास आप दोनों को और भी करीब ले आती थी। पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षी चहकते रहते थे। कभी कोयल की मधुर आवाज तो कभी गौरैया का चहकना सुनाई देता रहता। आप दोनों रुककर उन पक्षियों को देखते रहते और उनकी आवाज सुनते रहते। धीरे धीरे आप दोनों गार्डन के अलग अलग हिस्सों में टहलते जाते। कभी फव्वारे के पास रुकते तो कभी बेंच पर बैठकर आसपास के नजारे देखते रहते। वे शामें कितनी सुकून भरी होती थी, जब आप दोनों प्रकृति के बीच एक दूसरे का साथ महसूस करते थे। गार्डन की उन शांत सैर की यादों के साथ आपके मन में रात के वे आरामदायक पल आते हैं, जब आप दोनों घर लौटकर एक साथ टीवी देखते थे। खाना खाने के बाद आप दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते थे। वह छोटा सा सोफा जिस पर आप दोनों आराम से बैठ सकते थे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते थे। आप याद करते हैं कि कैसे आपकी पत्नी रिमोट लेकर अलग अलग चैनल बदलती रहती थी। कभी कोई पुरानी फिल्म तो कभी कोई सीरियल या फिर
संगीत का प्रोग्राम। धीरे धीरे जब आप दोनों आराम से बैठ जाते तो आप अपना सिर उसके कंधे पर रख देते थे। उसका कंधा कितना मुलायम था, कितना आरामदायक, जैसे सबसे आरामदायक तकिया हो। उसकी साड़ी की वह मुलायम कपड़ा आपके गाल को छूता रहता और उसकी हल्की सी खुशबू आपको और भी शांति देती रहती। वो कभी कभी आपके बालों में उंगलियां फेरती रहती और आप उस स्पर्श का आनंद लेते रहते। टीवी पर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप सिर्फ उसके साथ होने का सुकून महसूस करते रहते। वे रातें कितनी प्यार से भरी होती थी जब आप दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे का साथ महसूस करते रहते थे। टीवी देखने की उन आरामदायक रातों की यादों के साथ आपके मन में वे दिन आते हैं जब आपकी पत्नी बीमार पड़ गई थी और आप उसकी देखभाल करते थे। वह एक सर्दी का दिन था जब उसे तेज बुखार आया था। सुबह उठते ही आपको लगा कि वो कुछ अलग लग रही है। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और आंखों में कमजोरी दिख रही थी। आप याद करते हैं कि कैसे आपने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा था। उसका माथा कितना गर्म था और आप चिंता से भर गए थे। धीरे धीरे आपने उसे बिस्तर पर आराम से लिटाया था। डॉक्टर को बुलाकर दवाइयां लेकर आए और फिर पूरे दिन उसकी सेवा करते रहे। समय समय पर दवा देना, पानी पिलाना और माथे पर ठंडी पट्टी रखना। आप बार बार उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करते रहते। आपका हाथ उसके माथे पर कितना प्यार से रखा जाता था, जैसे आप अपने स्पर्श से उसका दर्द दूर करना चाहते हो। वो कमजोर आवाज में आपसे कहती कि आप परेशान न हो, लेकिन आप उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते रहते। वे दिन कितने प्यार से भरे थे जब आप उसकी सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे। उसकी बीमारी की देखभाल की उन यादों के साथ आपके मन में किचन के वे खुशी भरे पल आते हैं जब आप दोनों मिलकर खाना बनाते थे और हंसी मजाक करते रहते थे। वह छोटी सी किचन कितनी जीवंत हो जाती थी जब आप दोनों एक साथ काम करते थे। आप याद करते हैं कि कैसे वो
आपको छोटे छोटे काम सिखाती रहती थी और आप उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते रहते। सब्जी काटते समय जब आप गलत तरीके से चाकू पकड़ते थे तो वो हंसकर आपका हाथ पकड़कर सही तरीका सिखाती थी। उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों पर कितनी कोमलता से रखी जाती थी। कभी कभी आप दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती थी, जैसे कि नमक कम है या मसाला ज्यादा है। लेकिन ये सब कितनी प्यारी लगती थी, कितनी मासूम। आप याद करते हैं कि कैसे आप उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कुछ गलत करते थे और वो हंसकर आपको डांटती थी। उसकी वह नकली गुस्से वाली आवाज कितनी प्यारी लगती थी। खाना बनाते समय जब वो आपको चखने के लिए चम्मच में खाना देती थी तो आप बड़े प्यार से उसके हाथ से खाते थे। वे पल कितने खुशी से भरे थे जब आप दोनों मिलकर प्यार का खाना बनाते रहते थे। किचन की उन हंसी मजाक भरी यादों के साथ आपके मन में दोस्तों की वे खुशी भरी पार्टियां आती हैं जब आप दोनों एक साथ जाते थे और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते थे। आप याद करते हैं कि कैसे आप पार्टी के लिए तैयार होते समय उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। उसकी साड़ी, उसके गहने और चेहरे पर वह खुशी की चमक जो उसे और भी सुंदर बनाती थी। पार्टी में पहुंचकर जब आप अपने दोस्तों से उसका परिचय कराते थे तो आपकी आवाज में कितना गर्व होता था। ये मेरी पत्नी है कहते समय आपका सीना फूल जाता था और आप महसूस करते थे कि आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। सभी दोस्त उसकी तारीफ करते और आप मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते रहते। वो भी बहुत ही सहजता से सबसे बात करती और जल्दी ही सबकी पसंदीदा बन जाती थी। जब पार्टी में संगीत बजता था तो आप दोनों एक साथ नाचते थे। उसके हाथ आपके हाथों में और आप दोनों संगीत की ताल पर धीरे धीरे हिलते रहते थे। वे शामें कितनी खुशी से भरी होती थीं जब आप दोनों दोस्तों के बीच अपने प्यार को सबके सामने दिखाते थे। दोस्तों की पार्टी की उन खुशी भरी यादों के साथ
आपके मन में वे लंबी ड्राइव के सुकून भरे पल आते हैं जब आप दोनों शहर से बाहर निकलकर खुली सड़कों पर घूमने जाते थे। रविवार की सुबह जब आप दोनों तय करते थे कि आज कहीं दूर घूमने चलना है, तो उसकी आंखों में कितनी उत्सुकता और खुशी दिखती थी। आप याद करते हैं कि कैसे आप कार में बैठकर शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकल जाते थे। धीरे धीरे शहर की इमारतें पीछे छूटती जाती और सामने खुली सड़क और हरे भरे खेत दिखाई देने लगते। कार के रेडियो पर पुराने गाने बजते रहते और आप दोनों साथ में गुनगुनाते रहते। उसकी आवाज संगीत के साथ कितनी सुंदर लगती थी, जैसे वो खुद एक मधुर गायिका हो। सड़क के किनारे जब कोई सुंदर जगह दिखती थी, तो आप कार रोककर बाहर निकल जाते। खेतों के बीच या किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर आप दोनों प्रकृति का आनंद लेते रहते। वे ड्राइव कितनी शांत होती थी, कितनी सुकून भरी, जब आप दोनों बिना किसी जल्दी के एक दूसरे का साथ महसूस करते रहते थे। लंबी ड्राइव की उन सुकून भरी यादों के साथ आपके मन में पिकनिक के वे खुशी भरे दिन आते हैं, जब आप दोनों शहर के बाहर किसी सुंदर पार्क में पूरा दिन बिताते थे। वह एक बहुत ही खास दिन था, जब आप दोनों ने सुबह सुबह पिकनिक की तैयारी की थी। घर से खाने का सामान, पानी की बोतलें और एक बड़ी सी चादर लेकर निकले थे। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों पार्क में एक बड़े पेड़ की छाया में चादर बिछाकर बैठ गए थे। हवा में पेड़ों की हल्की सरसराहट और पक्षियों का मधुर चहकना सुनाई देता रहता। खाना खाते समय आप दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते रहते। उसके हाथ से मिलने वाला खाना कितना स्वादिष्ट लगता था, जैसे प्यार की मिठास उसमें घुली हुई हो। खाना खाने के बाद आप दोनों छोटे छोटे खेल खेलते रहते। कभी पत्थर फेंकने का खेल, तो कभी आंख मिचौली। उसकी हंसी पूरे पार्क में गूंजती रहती और आप उसे देखकर खुशी से भर जाते। वह पिकनिक का दिन कितना सुंदर था, कितना प्यार से भरा, जब आप दोनों प्रकृति के बीच
अपने प्यार का जश्न मनाते रहे, पिकनिक के उन खुशी भरे दिनों की यादों के साथ। आपके मन में घर के वे स्वादिष्ट पल आते हैं जब आपकी पत्नी अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाती थी। रसोई से आने वाली उस खुशबू को आप आज भी महसूस कर सकते हैं। वह खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं थी, बल्कि उसमें प्यार की मिठास भी घुली हुई थी। आप याद करते हैं कि कैसे वो खाना बनाते समय हर चीज में कितनी सावधानी और प्यार डालती थी। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, सब कुछ उसे याद रहता था। खाना तैयार होने के बाद जब वो प्लेट में बड़े प्यार से परोसती थी तो लगता था जैसे वो कोई कलाकार अपनी कृति सजा रही हो। आप दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते समय वो कभी-कभी अपने हाथों से आपके मुंह में निवाला डालती थी। उसकी उंगलियों का वह कोमल स्पर्श और खाने का वह स्वाद कितना मधुर लगता था। वे पल कितने प्यार से भरे थे जब आप उसके हाथों का बना खाना प्यार के साथ खाते रहते थे। उसके हाथ के बने खाने की उन स्वादिष्ट यादों के साथ आपके मन में सालगिरह के वे खुशी भरे दिन आते हैं जब आप दोनों अपने प्यार का जश्न मनाते थे। वह पहली सालगिरह कितनी खास थी जब आप दोनों ने मिलकर एक छोटा सा केक खरीदा था। घर में सिर्फ आप दोनों, लेकिन खुशी इतनी थी जैसे पूरी दुनिया जश्न मना रही हो। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों ने एक साथ केक काटा था। उसके हाथ आपके हाथों के ऊपर और चाकू धीरे धीरे केक में उतरा था। उस पल उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, कितना प्यार। केक काटने के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को मुंह में केक खिलाया था। मिठास सिर्फ केक की नहीं थी, बल्कि उस पल की खुशी की मिठास कहीं ज्यादा थी। फिर गिफ्ट का समय आया था। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदे थे। उसका गिफ्ट खोलते समय उसकी उत्सुकता और खुशी देखकर आपका दिल गर्व से भर गया था। उस रात आप दोनों खुशी से झूमते रहे, संगीत के साथ
धीरे धीरे नाचते रहे। वह सालगिरह कितनी प्यार से भरी थी, कितनी यादगार। सालगिरह की उन खुशी भरी यादों के साथ आपके मन में छत पर बिताई गई वे शांत रातें आती हैं, जब आप दोनों तारों को देखते हुए अपने सपनों की बातें करते थे। रात का समय जब शहर की हलचल शांत हो जाती, तो आप दोनों छत पर 2 कुर्सियां लगाकर बैठ जाते थे। ऊपर आसमान में चांद और तारे कितने सुंदर लगते थे, जैसे वे भी आप दोनों के प्यार की गवाही दे रहे हों। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों तारों को गिनते रहते और अलग अलग तारामंडल खोजने की कोशिश करते रहते। उसकी उंगली आसमान की तरफ उठाकर वो कहती थी, देखिए वो तारा कितना चमक रहा है। धीरे धीरे बातचीत भविष्य की तरफ मुड़ जाती थी। आप दोनों अपने सपनों की बातें करते कि आगे चलकर कैसा घर होगा, कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या करना है। उसकी आवाज रात की शांति में कितनी मधुर लगती थी, जब वो अपने सपनों के बारे में बताती रहती। आप उसकी हर बात को ध्यान से सुनते और महसूस करते कि आपका भविष्य कितना सुंदर होने वाला है। वे रातें कितनी खुशी से भरी थीं, जब आप दोनों तारों के नीचे अपने प्यार के सपने बुनते रहते थे। छत पर तारों को देखते हुए बिताई गई उन रातों की यादों के साथ आपके मन में सुबह की वे स्वस्थ और खुशी भरी सैर आती हैं, जब आप दोनों एक साथ पार्क में जाकर एक्सरसाइज करते थे। सुबह के 5 बजे, जब पूरा शहर अभी भी सो रहा होता था, तो आप दोनों उठकर ट्रैक सूट पहनकर पार्क की तरफ निकल जाते थे। सुबह की वह ठंडी हवा और पक्षियों का चहकना कितना सुकून देता था। आप याद करते हैं कि कैसे आप दोनों पार्क के गेट पर पहुंचकर पहले हल्की वार्म अप करते थे। उसकी हर हरकत कितनी सुंदर लगती थी, जब वो अपने हाथ पैर स्ट्रेच करती रहती। फिर आप दोनों धीरे धीरे जॉगिंग शुरू करते। पार्क के चक्कर लगाते समय आप दोनों एक ही गति में दौड़ते रहते और बीच बीच में हल्की फुल्की बातें भी करते रहते। जब आप दोनों थक जाते तो किसी बेंच पर बैठकर
पानी पीते और आसपास के नज़ारे देखते रहते। उसके चेहरे पर एक्सरसाइज के बाद की वह ताजगी कितनी सुंदर लगती थी। वे सुबह कितनी स्वस्थ और खुशी से भरी थी जब आप दोनों एक साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। सुबह की सैर की उन स्वस्थ यादों के साथ आप धीरे धीरे इन सभी मधुर यादों में पूरी तरह से खो जाते हैं। पार्क की बेंच पर बैठे बैठे आप महसूस करते हैं कि ये सभी यादें कितनी जीवंत हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें और भी गहराई से बंद कर लेते हैं और अपने मन में उसकी तस्वीर को और भी साफ देखने की कोशिश करते हैं। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की वह चमक, सब कुछ इतना स्पष्ट दिखाई देता है। आप महसूस करते हैं कि वो आपके दिल में कितनी गहराई से बसी हुई है। हर सांस के साथ उसकी याद और भी मजबूत होती जाती है और आप उसकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं। मन की आंखों से आप उसे बिल्कुल साफ देख सकते हैं। उसके बालों का हर लट, उसके चेहरे की हर रेखा और उसकी हर अदा आपके मन में जीवंत हो उठती है। ये यादें कितनी मधुर हैं, कितनी प्यार से भरी कि आप इनमें खोकर समय का एहसास ही भूल जाते हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप उसकी यादों में डूबते जाते हैं। यादों में पूरी तरह से खोए हुए आप अपने मन की गहराई में उसकी तस्वीर को संजोए बैठे हैं, जब अचानक आपके कानों में एक हल्की सी आवाज आती है। पैरों की बहुत ही धीमी और मुलायम आहट, जो पार्क की शांति को भंग किए बिना धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। यह आवाज कितनी परिचित लग रही है, कितनी मधुर, जैसे आप इसे पहले भी कई बार सुन चुके हों। आप अभी भी आंखें बंद किए बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन इस आहट की तरफ आकर्षित हो रहा है। पैरों की यह आवाज बहुत ही सावधानी से आ रही है, जैसे कोई आपको परेशान नहीं करना चाहता। धीरे धीरे यह आहट और भी पास आती जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि कोई
बहुत ही प्यार से आपके करीब आ रहा है। हवा में एक अजीब सी मिठास है, एक परिचित सी खुशबू जो आपके दिल को तेजी से धड़काने पर मजबूर कर रही है। आप अभी भी यादों की दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन यह आहट आपको वर्तमान की तरफ धीरे धीरे खींच रही है। पैरों की उस मधुर आहट को सुनते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का फैसला करते हैं। पहले बहुत ही धीरे धीरे पलकें हिलती हैं और फिर आंखें खुलती जाती हैं। जैसे ही आपकी नजर सामने पड़ती है तो आप जो देखते हैं वो आपके दिल को खुशी से भर देता है। सामने वही प्यारा चेहरा खड़ा है जिसकी यादों में आप अभी तक खोए हुए थे। वही सुंदर आंखें, वही मुलायम गाल और होंठों पर वही प्यारी मुस्कान जो आपको हमेशा से इतनी खुशी देती थी। आपकी पत्नी वहीं खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आप उसे याद करते थे। उसकी साड़ी हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही है और उसके बाल चेहरे पर बहुत ही सुंदरता से बिखरे हुए हैं। उसकी आंखों में वही प्यार है, वही गर्माहट जो आपको हमेशा शांति देती थी। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो सच में आपके सामने खड़ी है। लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सच्ची है, इतनी जीवंत कि आपका दिल खुशी से उछलने लगता है। वह पल कितना जादुई है जब यादों की दुनिया और वास्तविकता एक हो जाती है। उसे अपने सामने देखकर आप कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हैं। आपका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि आप कुछ कह ही नहीं पा रहे। तभी वो अपनी मधुर आवाज में बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या सोच रहे हो? उसकी आवाज कितनी कोमल है, कितनी मिठास से भरी, जैसे शहद की बूंदें आपके कानों में घुल रही हों। आप उसकी तरफ देखते रहते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। धीरे धीरे वो आपकी तरफ कदम बढ़ाती है और बेंच के आपके पास वाले हिस्से में बहुत ही सहजता से बैठ जाती है। उसकी साड़ी का कपड़ा आपकी बाह को
हल्का सा छूता है और उस स्पर्श से आपको लगता है जैसे बिजली का एक मधुर झटका लगा हो। बेंच पर आपके बगल में बैठकर वो आपकी तरफ मुड़ जाती है। उसकी आंखों में वही चमक है, वही प्यार जो आप हमेशा से देखते आए हैं। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल और भी सुंदर और शांत हो गया है। आप महसूस करते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी सबसे प्रिय साथी आपके बगल में बैठी हुई है। उसके प्यार भरे सवाल को सुनकर आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती है। आप धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं, तुम्हें याद कर रहा था। ये शब्द आपके मुंह से इतनी सहजता से निकलते हैं जैसे वे आपके दिल की गहराई से आ रहे हों। उसकी आंखों में आपके इन शब्दों को सुनकर एक अलग सी चमक आ जाती है। धीरे धीरे आप अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसके मुलायम हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों के साथ कितनी सुंदरता से गुंथ जाती हैं, जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बनी हों। उसका हाथ कितना गर्म है, कितना जीवंत, और उसके स्पर्श से आपको लगता है जैसे आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। आप दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और इस पल की खुशी को महसूस करते रहते हैं। वह पल कितना सुंदर है जब आप दोनों फिर से एक साथ हैं, हाथ में हाथ, दिल में दिल। आपके प्यार भरे शब्दों को सुनकर उसके चेहरे पर एक और भी मधुर मुस्कान आ जाती है। वो आपका हाथ और भी कसकर पकड़ती है और बहुत ही प्यार से कहती है, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। उसकी आवाज में कितनी सच्चाई है, कितना प्यार, जैसे वो वाकई में आपको खोजते हुए यहां तक आई हो। आप दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और इस खुशी के पल को अपने दिल में संजोते रहते हैं। धीरे धीरे आप दोनों की नजर आसमान की तरफ जाती है, जहां सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलता जा रहा है। आसमान में
सुनहरे और नारंगी रंग के बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। आप दोनों बेंच पर आराम से बैठकर इस खूबसूरत नजारे को देखते रहते हैं, हाथ में हाथ और दिल में अपार खुशी लिए। आप दोनों सूरज को धीरे धीरे डूबते हुए देखते रहते हैं। वह पल कितना जादुई है, कितना सुकून भरा, जब आप दोनों एक साथ प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। सूरज को डूबते हुए देखते देखते आप दोनों बेंच पर हाथ में हाथ डालकर बैठे रहते हैं। उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों के साथ इतनी सुंदरता से गुंथी हुई हैं, जैसे वे कभी अलग ही न होना चाहती हों। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगता है। लेकिन इसी के साथ शहर की रोशनी धीरे धीरे जगमगाने लगती है। पहले दूर की इमारतों में छोटी छोटी रोशनी दिखाई देती है, फिर सड़क की बत्तियां एक एक करके जलने लगती हैं। पार्क के आसपास भी हल्की रोशनी फैलने लगती है, जो पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना देती है। आप दोनों इस खूबसूरत नजारे को देखते रहते हैं और महसूस करते हैं कि शहर कितना जीवंत है। दूर से गाड़ियों की हल्की आवाज और लोगों की हलचल सुनाई देती रहती है, लेकिन यहां पार्क में आप दोनों अपनी शांत दुनिया में खोए हुए हैं। रोशनी में उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा है और आप महसूस करते हैं कि यह पल कितना खास है। शहर की जगमगाती रोशनी को देखते हुए आप दोनों कुछ देर और बैठे रहते हैं। हवा में अब हल्की ठंडक आने लगी है और रात का सुकून धीरे धीरे पार्क में फैलता जा रहा है। तभी आपकी पत्नी आपकी तरफ मुड़ती है और बहुत ही प्यार से कहती है, चलो घर चलते हैं। उसकी आवाज में कितनी मिठास है, कितना प्यार, जैसे वो आपको घर वापस ले जाने के लिए बेसब्र हो। आप धीरे धीरे सिर हिलाकर हाँ कहते हैं और दोनों एक साथ बेंच से उठ जाते हैं। उसका हाथ अभी भी आपके हाथ में है
और आप महसूस करते हैं कि यह स्पर्श कितना सच्चा है, कितना जीवंत। धीरे धीरे आप दोनों पार्क के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। आपके कदम बिल्कुल एक साथ पड़ रहे हैं, जैसे आप दोनों एक ही ताल में चल रहे हों। पार्क की हल्की रोशनी में आप दोनों की परछाई साथ साथ चलती जा रही है। रास्ते में कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, बस आप दोनों आराम से एक दूसरे का साथ महसूस करते हुए घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वह रास्ता कितना सुंदर लग रहा है जब आप दोनों एक साथ उस पर चल रहे हैं। घर की तरफ धीरे धीरे चलते हुए आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। वो आपसे पूछती है कि आज पार्क में कितनी देर से बैठे हुए थे। आप मुस्कुराकर बताते हैं कि समय का पता ही नहीं चला, यादों में खो गए थे। उसकी हंसी रात की शांति में कितनी मधुर लगती है, जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। वो कहती है कि उसे भी लगा था कि आप यहीं कहीं होंगे, इसीलिए वो आपको ढूंढते हुए यहां आई थी। रास्ते में चलते चलते आप दोनों छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। कभी पुराने दिनों की यादें, तो कभी आने वाले कल की योजनाएं। हर बात में प्यार है, हर शब्द में मिठास है और हर पल में खुशी का एहसास है। वो आपसे मजाक करती है कि आप कितने भोले हैं, जो यादों में इतना खो जाते हैं। आप भी हंसकर कहते हैं कि जब इतनी सुंदर यादें हों तो कोई भी खो जाए। आप दोनों की बातचीत कितनी सहज है, कितनी प्राकृतिक, जैसे आप कभी अलग हुए ही न हों। हंसी मजाक और प्यार भरी बातों के साथ आप दोनों धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा खोलते समय आप महसूस करते हैं कि यह वही प्यारा सा घर है जहां आप दोनों ने अपनी खुशियां साझा की थी। अंदर जाकर वो कहती है कि चलिए चाय बनाते हैं। आप दोनों एक साथ रसोई में जाते हैं और वहां वही पुराना माहौल फिर से जीवंत हो उठता है। वो
चाय की पत्ती निकालती है और आप पानी गर्म करने के लिए गैस जलाते हैं। रसोई में वही पुराना प्यार, वही सहयोग और वही खुशी का माहौल फिर से बन जाता है। आप दोनों साथ में काम करते हुए बातें करते रहते हैं। वो चीनी डालती है और आप दूध मिलाते हैं। हर काम इतनी सहजता से हो रहा है जैसे समय कभी रुका ही न हो। चाय की खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है और आप महसूस करते हैं कि यह वही मधुर खुशबू है जो आपको हमेशा से इतनी खुशी देती थी। वह पल कितना सुंदर है जब आप दोनों फिर से एक साथ अपने प्यार के घर में चाय बना रहे हैं। चाय तैयार होने के बाद आप दोनों 2 कप लेकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। सोफे पर आराम से बैठकर आप दोनों गर्म चाय की चुस्कियां लेते हैं। चाय का स्वाद कितना मधुर है, कितना परिचित, जैसे प्यार की मिठास उसमें घुली हुई हो। धीरे धीरे आप दोनों दिन भर की बातें करने लगते हैं। वो पूछती है कि आज पार्क में कौन सी यादें सबसे ज्यादा आई। आप मुस्कुराकर बताते हैं कि सभी यादें कितनी सुंदर थी और कैसे हर पल आज भी दिल में जीवंत है। वो भी अपनी बातें साझा करती है और कहती है कि कैसे उसे भी लगा था कि आप उसे याद कर रहे हैं। आप दोनों की बातचीत कितनी गहरी है, कितनी सच्ची, जैसे 2 दिल एक दूसरे से अपनी हर बात कह रहे हों। रात गहराती जाती है, लेकिन आप दोनों बातें करते रहते हैं। घर में प्यार की गर्माहट है, खुशी का माहौल है और दिल में अपार संतुष्टि है। आप महसूस करते हैं कि यह घर सिर्फ दीवारों का बना नहीं है, बल्कि प्यार से भरा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यह पल कितना पूर्ण है, कितना सुंदर, जब आप दोनों फिर से एक साथ हैं, अपने प्यार के घर में, खुशी से भरे हुए दिल के साथ। यादों की वह यात्रा जो पार्क की बेंच पर शुरू हुई थी, अब अपने सुंदर अंत तक
पहुंच गई है। प्यार हमेशा जीवंत रहता है और सच्चे प्यार की यादें कभी मिटती नहीं, बल्कि हमेशा दिल में बसी रहती हैं।